वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नौकरी लो और दी छांछड़ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है फिर से। तो फिर नौकरी लो इस यूट्यूब चैनल का नाम के पीछे कुछ रहस्य है। मैं कुछ बताना ये चाहता हूँ कि नौकरी लो क्यों पड़ा है। इस चैनल का नाम नौकरी लो क्यों है। नौकरी लो बड़ा अजीब सा नाम है। नौकरी लो, ये कौन है हमें नौकरी देने वाला? ऐसा क्या है जो ये हमें नौकरी दे देगा? तो बेसिकली कहने का मतलब इस YouTube चैनल के माध्यम से यह है कि आप जरा थ्री इडियट्स के वो डायलॉग्स याद कीजिए कि आप कामयाबी के पीछे नहीं, आप भागिए काबिलियत के पीछे। तो बेसिकली ये YouTube चैनल जो है आपको काबिल बनाएगा कामयाबी के लिए, उस कामयाबी के लिए काबिल बनाएगा, है ना। तो ये छांछड़ क्लासेस में, और मैं आपका जैसे छांछड़ सर, आप मुझे छांछड़ सर बोल सकते हैं, बड़ा अटपटा सा नाम है ना। तो फिर छांछड़ क्लास ये मैंने बहुत सोच समझ के ही रखा था। तो यहाँ पे बेसिकली हम आपको काबिल बनाएंगे। अभी काबिलियत का मतलब आप जरा समझिए। अभी क्या हुआ, अभी पिछले एक महीने पहले क्या हुआ था कि हम एक कॉलेज गए थे, मास्टर्स एरोस्पेस में मास्टर्स के कुछ कैंडिडेट चाहिए थे हमारी कंपनी के लिए। तो एरोस्पेस के थे वो मास्टर्स के। तो फिर हम 20 लाख का पैकेज लेके गए थे। लेकिन अभी 2 साल में क्या हुआ कि लोग काबिल तो रहे ही नहीं। हमें एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला, हाँ, जिसको कि हम ले सकें, जिसको रिक्रूट कर सकें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा 2 साल में ऐसा क्या हो गया? कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो क्या आप लोग पढ़ना भूल गए, मेहनत करना भूल गए? क्या है ये लॉजिक? काबिलियत तो आप में थी, हर किसी में है काबिलियत, लेकिन क्या हुआ है 2 साल में? मुझे एक भी नहीं मिला, एक भी बंदा नहीं मिला। तब सोच रहे हैं कि आगे आईटी से या फिर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से लेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी अगर यहाँ सीखें उसको थोड़ा डेडिकेशन रखिएगा। यूट्यूब में हजारों ऐसे वीडियो, इतना इन्फॉर्मेशन का इतना फ्लड हो गया है, जैसे इन्फॉर्मेशन का पूरा बाढ़ आ गया है। इतना इन्फॉर्मेशन का नहीं करना है कुछ, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, जैसे कि हम कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इतने इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें। और आप लोग भी इतने सारी वीडियोस मत देखिए। अगर देखना ही है तो एक सर का वीडियो देखिए, हाँ, जिससे आपको वो सीख रहे हैं कुछ। अगर आप सीख रहे हैं, नए और अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, देन इट्स वेरी गुड। फॉलो दैट, उसी को फॉलो करिए और ट्राई कीजिए हमेशा। यह ट्राई नहीं, आप कीजिए कि आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लीजिए, एनसीईआरटी या फिर कोई दूसरे टेक्स्ट बुक उठाइए और वहां से अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप में वो काबिलियत आ रही है, काबिलियत है ना, वो काबिलियत आ रही है। तो यही चाहिए एक अच्छा स्टूडेंट आगे चल के, एक अच्छा इंजीनियर या फिर एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए यही चाहिए, काबिलियत ही चाहिए, क्योंकि यही आपको हमेशा आगे लेके जाएगा। दिस इज व्हाट, है ना। तो चलिए अपना क्लास थोड़ा स्टार्ट करते हैं। कि उस दिन हम लोगों ने कल देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब रहता है तो उसको ग्राफीय विधि, ये एक ग्राफ में इस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह की एक आप सरल रेखा को आप एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरह से हम एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे कि आप जरा यह देखिए कि यहाँ पे -3 और माइनस यहाँ पे 2 है, तो ये सब दोनों क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल है। कहाँ पे? जब y = 0 है ना। देखिए यहाँ पे y = 0 है, तो इस x एक्सिस के साथ में 2 जगह पे ये कट कर रहा है। दैट मीन्स कि वो क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल है, रूट है ना। तो फिर इस चीज को हम प्रूव करने के लिए हम एक मैटलैब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से हमने इसको प्लॉट किया था, जहाँ पे कि हमने यह देखा था कि सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया था। और यहाँ पे देखा था जब y = 0 है तो वहाँ पे x = -3 है, y = 0 है तो एक जगह x = -2 है। तो मतलब कि इस जीरो लाइन को x एक्सिस को बेसिकली
क्या है ये, दो जगह पे कट कर रहा है। जरा देखिए, x इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो ये -3 और -2 इसका क्या है, मूल है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है ना, ग्राफ की मदद से। तो अब इस तरह के और इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो पहला विधि जो है उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, और जिसको बोलते हैं द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना। अब मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना होगा, अब जैसे कि सिंपल, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। इसको जब हम लोग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से अगर करेंगे, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से करेंगे तो फिर एक सेकेंड, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म में है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में। तो यहाँ पे c के जगह ये 6 है, तो 6 को हमें इस तरह से तोड़ना रहता है, इस तरह से तोड़ना रहता है, लाइक 3 into 2, इस तरह से तोड़ना रहता है दो पार्ट में, कि दोनों का प्लस जो है, दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो इसके बराबर आ जाए, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाए, है कि नहीं। तो ये चीज है, बस एक सेकेंड। हाँ, तो ऐसा है, तो ऐसा क्यों है, आप लोगों ने देखा होगा 99 पॉइंट, ये आपने 9th में भी सीखा होगा, है ना, 10th में भी सीखा होगा। आई गारंटी कि 99% स्टूडेंट इसको जानते होंगे। लेकिन क्यों, लेकिन ऐसा क्यों है, ये मैजिक है क्या, कोई मैजिक नहीं होता। मैथमेटिक्स में होता है क्या, फैक्ट्स, लॉजिक, है ना। कैसे, चलो देखते हैं। अब जरा सपोज करिए कि हम अब अभी यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने लिखा था कि x प्लस 3 और x प्लस 2, तो इसके दो मूल थे, राइट, दो मूल थे, x और मतलब -3 और -2, ये दो मूल हैं, राइट। इसको हम क्या करेंगे, हम 3 के जगह क्या ले लेंगे, एक अल्फा लेते हैं, है ना, और 2 के जगह क्या लेते हैं, बीटा, जहाँ अल्फा और बीटा जो है ये क्या है, मूल है ना, या फिर रूट्स हैं। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से। अब जरा देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट, 0। और दूसरी तरफ हमारा इसी का जेनरिक फॉर्म जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, राइट, है ना। अब इसी को अगर हम लोग इस तरह से लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब ये वाला और ये वाला का फॉर्म सेम हो गया, क्योंकि x के साथ में कोई दूसरा कोएफिशिएंट नहीं है, कोई दूसरा कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाइड नहीं है, राइट, कोई भी अचर नहीं है x के साथ में, बस 1 है, इसके साथ भी 1 है। तो ये दोनों इक्वेशन जो हो गए वो क्या हो गए, पूरा का पूरा सिमिलर हो गए, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या, जब हम लोग इस टर्म को, है ना, ये 0 है, ये भी 0 है, दैट मीन्स कि दोनों का दोनों इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट सेम है ना। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, हो गया ना। जब हम इसको हर टर्म के साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू दिस,
दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। दैट मीन्स कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है दोनों सेम होगा, है ना। अब जरा गौर से ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप जरा देखिए, ये वाला और ये वाला इक्वल है कि नहीं, ये वाला और ये वाला इक्वल है। अब जरा देखिए, या फिर ये वाला और ये वाला इक्वल है, दोनों इक्वल है। किस तरह से, अभी हम लोगों ने देखा है कि ये वाला टर्म क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा इक्वल टू 6, एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 5, है कि नहीं। अब यहाँ पे आप जरा यह गेस कीजिए कि अल्फा और बीटा की जगह क्या होगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाए, है ना। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाए और उसी अल्फा और उसी बीटा को अगर जोड़ेंगे तो 5 हो जाए, है ना। अब यहाँ पे तो अल्फा की जगह क्या होगा 2 और बीटा की जगह क्या होगा 3 इज इक्वल टू 6। अल्फा की जगह क्या 2 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट 5। वाव, बड़ा जबरदस्त चीज यहाँ से दिख रहा है हम लोगों को। तो बेसिकली ये जो गुणनखंड विधि से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इनडायरेक्टली जो है उसके रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उसके रूट्स ही फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे मूलों का योग और मूलों का गुणन, मूलों का प्रोडक्ट, है ना। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है और बी बाई ए होता है कि नहीं। यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे ए क्या है, ए 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 6, है कि नहीं। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया गुणनखंड विधि से, है ना। तो इस तरह से गुणनखंड विधि से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। उस गुणनखंड विधि में क्या है, बेसिकली हम ये कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि मूलों का योग दैट इज समेशन ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी सी बाई ए। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, है ना। अब जरा आप यह बोलेंगे कि यहाँ पे दोनों जगह एक्स स्क्वायर अगर इसी फॉर्म में अगर रहा, सपोज करिए इसी फॉर्म में रहा, लाइक 3x स्क्वायर प्लस, बाद में लिखेंगे बीच वाले को, है ना, 6 3 18, ठीक है 4 3 12, है ना, 4 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर 4 3 7x इक्वल टू 0। अब ये इस तरह से है ना। तो यहाँ पे भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 12। इस 12 को हम इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे, दो संख्या में इस तरह से तोड़ेंगे कि इसको गुना करेंगे, है ना, तो 12 हो जाएगा और उसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, है कि नहीं, 4 और 3। तो यहाँ से क्या करेंगे 3x स्क्वायर और 7x की जगह क्या क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम जब ये कर लेंगे तो 3x प्लस 4 हो जाएगा एंड प्लस ये 3x प्लस 4 है ही इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ ये दोनों कॉमन है तो 3x प्लस 4 एंड x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, है कि नहीं।
तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -4/3 एंड x इज इक्वल टू -1, इसके दो सॉल्यूशन हो गए, है ना। तो इसको एक बार वेरीफाई करें, इसको एक बार वेरीफाई करें कि ये दोनों सही है कि नहीं। -4/3 एंड x इज इक्वल टू -1, तो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से, है ना। क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। देखते हैं क्या आता है। यस, आ गया ना जी। देखिए अब जीरो एक्सिस में कहाँ पे कट कर रहा है और क्या कट कर रहा है, जरा देखते हैं। जीरो कहाँ चला गया, है ना, ये रहा। तो फिर एक जो रूट है वो -1.33 है और एक रूट जो है -1 है ना, वही है शायद। जरा देखिए -1.33 है, एग्जैक्टली -1.33 है, x इक्वल टू -1 है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये करेक्ट है, परफेक्ट है। देखिए आप जरा देख रहे हैं इसका, अगर आप कितना इजी है और समझना कितना इजी है, लेकिन थोड़ा आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। लोग बोलते हैं कि हम आपको 2 सेकंड में इसका आंसर बता देंगे, 2 सेकंड में आप इसका रूट्स निकाल लेंगे। ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तब, है ना। ट्रिक्स तो आप खुद ही डेवलप कर सकते हैं। जरा सोचिए, जस्ट यूज योर ब्रेन, है ना। तो फिर एक बात और है कि अभी जो है आप गुणनखंड विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लायक हो गए हैं गुणनखंड विधि से। हाँ, कैसे करना है आप थोड़ा एक बार एनसीईआरटी आप उल्टाइए और बिना उदाहरण के आप गुणनखंड विधि के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर हो रहा है दैट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कट कॉपी पेस्ट कहीं नहीं करना है, कहीं से चीट नहीं करना है, ये कोई आप एग्जाम में बैठे नहीं है। ये सब सारा चीज है आपके काबिलियत को बढ़ाने के लिए, है ना। तो कल हम लोग दूसरा विधि देखेंगे। अब कौन क्या है दूसरा विधि तो वो तो मैं कल ही बताऊंगा। हो सकता है बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन वो तो मैं कल ही बताऊंगा, है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, सी यू।